हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड कंप्यूटर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में जीएसटी का ऑटो सेटअप कैसे किया जाता है। आप लोगों को बार बार जीएसटी को सेटअप करना पड़ता है, कैसे हैंडल किया जाता है जीएसटी का रेट, कैसे आप लोगों को एरर को हैंडल करना है, तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। डे बाय डे आप लोगों को वीडियो मिलती रहती है, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ टेली प्राइम। टेली प्राइम में आप लोगों को शुरू से बताऊंगा, एक न्यू कंपनी बनाता हूँ उसमें कैसे आप लोग जीएसटी का सेटअप कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस कंपनी को क्लोज करूंगा। इस कंपनी क्लोज करने के लिए आप लोग सिंपल ऑल्ट F1 प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट। शॉर्टकट्स की याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे काम को फास्ट बनाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग टेली शॉर्टकट की पे भी ध्यान रखिएगा, जो टेली प्राइम की शॉर्टकट की है। वीडियो के एंड में मैं एक आपको लिस्ट बताऊंगा जिसमें आपने की सारी शॉर्टकट की मिल जाएंगी आप लोगों को टेली प्राइम में जो भी यूज़ की जाती है डेली बेसिस पे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ डेमो के नाम, डेमो 1। यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह है वो एड्रेस वगैरह एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी क्रिएट करते टाइम या जीएसटी ऑटो सेट करते टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी में स्टेट सेलेक्ट है कि नहीं है। तो आप लोगों को स्टेट पे काफी ज्यादा फोकस करना है क्योंकि स्टेट के बेस पे जीएसटी कैलकुलेट होता है। यहाँ पे जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो एरिया पिन कोड, जो भी कंपनी का फोन नंबर है वो यहाँ पे फोन नंबर एंटर करिएगा। एंड कंपनी का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। फैक्स कंपनी की मेल वगैरह भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कंपनी कोई वेबसाइट वगैरह चलाती है तो वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको लिखना है किस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग कंपनी बनाना चाहते हैं। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा का वैसा रहने देना है, ठीक है। करेंसी इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैंने जैसे इसको एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर कुछ मुझे ऑप्शन मिले, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो यहाँ पर मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है, मैं आप लोगों को शुरू से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कंपनी को देख लीजिए आप लोग कि डेमो नाम से एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है, फाइनल करंट पीरियड आ गया और ये अपनी करंट डेट है। कोई भी एंट्री नहीं है इसलिए नो वाउचर कंपनी है ना। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का सेटअप कैसे आप लोगों को करना है और एक एक बात का ध्यान कैसे रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शॉर्टकट की प्रेस करना है F11। तो आप लोग यहाँ से जैसे F11 प्रेस करेंगे तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप सिंपल इसको देखिए, यस है भी आप इसको, आपको इसमें नो रहेगा, आप इसको यस करना। एंड यहाँ पर आप लोगों को जीएसटी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव लिखा आ रहा होगा। अगर आप लोगों का यहाँ पे इनएक्टिव लिखा आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है एक्टिव कैसे करना है, क्योंकि एक्टिव करना मतलब अगर आप लोगों ने सिंपल सी बात है कि कंपनी में अगर आप लोगों ने आपका जो स्टेट है उसको सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक पूरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए आप डायरेक्ट जा सकते हैं आपकी कंपनी में, एडिट करिए, अल्टर करिए, ठीक है। अल्टर करने के लिए आप लोगों को F3 प्रेस करना है एंड अल्टर कंपनी में जाकर वहां से आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आपका स्टेट दिखाई दे रहा होगा। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका, रजिस्ट्रेशन टाइप में आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर सेल्स वगैरह में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। रेगुलर या कंपोजिशन है, रेगुलर वो होते हैं जो अपने डेली बेसिस पे जीएसटी अपन कैलकुलेट करते हैं। कंपोजिशन हर 3 मंथ में एक बार आपका जीएसटी पे करता है। तो कंपोजिशन वाली वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जीएसटी वाला। तो यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करते हैं, टेरिटरी को नो रखेंगे, यहाँ पे कोई भी टेरिटरी नहीं है, ठीक है। जीएसटी नंबर आप लोगों को सही एंटर करना है, जो भी आपका जीएसटी नंबर है। जैसे कि एमपी की बात कर रहा हूँ तो एमपी का स्टेट कोड क्या होता है, 23 होता है। तो स्टेट कोड की लिस्ट भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 23 यहाँ पे एक जीएसटी नंबर एंटर कर लेते हैं, CC1206G2ZN। ये कंपनी का जीएसटी नंबर है। अगर आप लोग यहाँ पे जीएसटी नंबर गलत एंटर करते हो तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ भी मिस्टेक की और जैसे ही आप लोग एंटर करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक मैसेज होगा, द कंपनी जीएसटी नंबर प्रोवाइड इज इनवैलिड, ठीक है। तो यह अच्छा है कि अगर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन गलत एंटर करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एरर मैसेज शो हो जाता है।
तो उन्हीं को हैंडल करना सीखेंगे आगे की वीडियो में। और अभी तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना सीखना है। तो यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टरली वाले कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। क्वार्टरली पे नहीं करना, मंथली वाले हैं तो मंथली सिलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको फ्लिंग वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी फ्लिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। ई इनवॉइसिंग आप लोगों को हमेशा यस रखना है। यहाँ पे आप कब से एप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ठीक है। ई इनवॉइसिंग होता क्या है, ये मैं अपने अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ डिटेल में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ई इनवॉइस, अगर आपका जो टर्नओवर है ईयरली, साल में अगर आप लोगों का 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जाता है तो आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ईवी बिल पे। ईवी बिल में हमारा क्या रहता है कि अगर 50,000 से ज्यादा का आप सेल परचेस कर रहे हो, या आपका जो इनवॉइस है उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा का हो चुका है, तो उसमें आप लोगों को ई वे बिल कंपलसरी होता है देना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, कहाँ से निकालना है वही मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कब से एप्लीकेबल है, और यहाँ पे आपका इंटर स्टेट है, ठीक है। इंटर स्टेट के लिए भी आप लोग करना चाहते हो तो उसको यस कर दीजिए। एंड मल्टीपल, आप एक ही कंपनी में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं इसको ऑल एक्सेप्ट के लिए कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना कंपनी में जीएसटी सेटअप कंप्लीट कर लिया है। कंपनी में जीएसटी सेटअप करने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को 3 तरीके से जीएसटी एंटर करना होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इन तीनों की लेजर बना के बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो आप लोग देख लेते हैं सबसे पहले सीजीएसटी। अब सीजीएसटी होता क्या है, बेसिकली सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी सेल करते हो तो वहां पे सेंट्रल को भी कुछ टैक्स पे करना है और स्टेट को भी। तो जो हम सेंट्रल को पे करते हैं वो होता है सीजीएसटी, और जो स्टेट को टैक्स पे करते हैं वो होता है आपका एसजीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब आप जब इंटर स्टेट, सपोज आप एमपी से बिलोंग करते हो, आपका बिजनेस एमपी में है, और अगर आप महाराष्ट्र आप सेल करना चाहते हो या परचेस कर रहे हो वहां से, तो आप लोगों को सुबह आईजीएसटी अकेला लगेगा, उसमें सीजीएसटी एससीएसटी दोनों इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को कैसे लेजर क्रिएट करना है और उसमें कैसे आप लोगों को जीएसटी का परसेंटेज हैंडल करना है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट में जाने के बाद में लेजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेजर सभी लोगों के लिए पता होगा। अगर आप लोगों को टैली स्टार्ट करना भी नहीं आता है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो आप लोग वो भी सीख सकते हैं बिल्कुल। टैली में एक एक चीज, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, क्रिएट कैसे किए जाते हैं, करेंसी वगैरह, मैंने A to Z डिटेल बताई हुई है आप लोगों को। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप लोगों को टैली स्टार्ट करना होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये उनके लिए है जो बिगिनर है बिल्कुल, इनको यूज करना नहीं आता है, या जो सीखना चाहते हैं टैली, ठीक है, फ्री में। कोई आप इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, ठीक है। और आप कहीं सीखने जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे, उससे अच्छा है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाकर आप लोग सीख सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, अपने जो भी फ्रेंड वगैरह है, या फिर आप लोग कोई फैमिली मेम्बर है, बिजनेस मेम्बर है, तो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं। लेजर क्रिएट करता हूँ। लेजर में सबसे पहले बना लेता हूँ मैं यहाँ पे सीजीएसटी। सीजीएसटी अब एक तरीके का टैक्स है, तो मैं इसको किसके अंडर रखता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लिस्ट ऑफ ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइप ऑफ ड्यूटी या टाइप ऑफ टैक्स मिलेगा। उसमें आप लोगों को अदर की जगह जीएसटी सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा टाइप टैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीएसटी। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, फिलहाल मैं इसको मैं जीरो रखता हूँ। आपको दोनों तरीके से बता दूंगा कि अगर आपको स्पेसिफिक किसी परसेंटेज अगर लगाना है, यहाँ पे सिंपल आपको 9 लिख देना है, देन एंटर। अगर 9% लगाना है, बट मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको जीरो रखने वाला हूँ अभी। सेकंड हम लोगों को देखना है यहाँ पे राउंड ऑफ। अगर आप लोगों का जो जीएसटी है वो पैसे में भी बनता है, तो आप लोग पैसे को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, अब जिन लोगों को पता है वो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, तो अगर आप लोग पैसे में देखते हैं, सपोज किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है 69 रुपीज 36 पैसा, तो वो पैसे को राउंड ऑफ कर देता है। अगर 50 के ऊपर रहेगा, इसमें भी आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, डाउन राउंड, अपवर्ड राउंड एंड नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। नॉर्मल पे अगर आप रखते हो, तो अगर आपका जो पैसा है वो 50 से ज्यादा रहता है तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर 50 पैसे से कम है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। डाउनवर्ड में आपका चाहे 50 पैसे से ज्यादा रहे चाहे कम रहे, वो हमेशा डाउन में जाएगा। अपवर्ड में इससे अपोजिट हो जाता है भाई, अगर आपका 50 पैसे से कम है ज्यादा है, तो वो हमेशा क्या होता है, एक अप होता है। तो इसको आप नॉर्मल राउंडिंग पे रख सकते हैं। नॉर्मल राउंडिंग जीरो ही रहने दीजिए यहाँ पे, आप चाहो तो इसको वन रख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं देना है आप लोगों को, सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है। फर्स्ट लेजर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, यहाँ पर आप लोगों को सीजीएसटी की जगह सिलेक्ट करना है एसजीएसटी। ड्यूटी जीएसटी क्या होता है, जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि आप लोग लद्दाख हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इनके साथ अगर आप लोगों की डीलरशिप है, इनके साथ अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आप लोगों को यूटीजीएसटी सिलेक्ट करना है। एक तरीके से उसमें आपका सेंटर टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि जो एक बोल रहे हैं कि हम अगर जो पिछड़े राज्य हैं, अगर आप उनसे कोई भी चीज परचेस करते हैं तो सरकार का ये कहना है कि आप सिर्फ अपनी स्टेट को टैक्स पे करिए, बाकी अदर सेंट्रल आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसजीएसटी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे परसेंटेज में 0 रखूंगा एंड नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग बंद रखकर मैं एंटर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ आईजीएसटी। आईजीएसटी में भी आप लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लेना है एंड 0% रख के नॉर्मल राउंडिंग पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा तीनों लेजर जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में लेजर बनाना सीखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेस सेल के अंदर आप लोगों को कैसे जीएसटी लगाना है। जो परचेस सेल की लेजर है उसमें कैसे आप लोगों को ऐड करना है एंड स्टॉक आइटम में कैसे आप लोग जीएसटी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं परचेस एंड सेल की लेजर में आप लोगों को कैसे जीएसटी ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट पे चलता हूँ एंड यहाँ से एक लेजर क्रिएट करता हूँ, परचेस। परचेस पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको किस ग्रुप के अंडर रखेंगे, हम परचेस अकाउंट के अंडर। यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन को नो रखना है एंड यहाँ पे एचएनएस कोड आप कुछ भी मत रखिए, एज पर कंपनी या ग्रुप सिलेक्ट करके रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ मैं कि आप लोगों को जितने भी आप लोग मेहनत करते हैं वो सब मेहनत से मैं बचाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिंपल एज पर कंपनी या ग्रुप रख दीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार सेटअप करना बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जहां पर भी जीएसटी की लेजर लगाएंगे ऑटोमेटिक सेम जीएसटी कैलकुलेट होगा जो आप एक मैनुअली करते हैं, ठीक है। तो एज पर कंपनी और यहाँ पे 0% रखने के बाद में सिलेक्ट कर लेता हूँ गुड्स एंड इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल एक परचेस की लेजर्स बनानी है। सेकंड हम लोगों को बनाना है एक सेल्स की, आ जाएगा आपका सेल्स ग्रुप के अंदर एंड इसको स्पेसिफाई नहीं करना है, एज पर कंपनी ग्रुप या जो भी अपना ग्रुप वगैरह सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुड्स सिलेक्ट करके टाइप ऑफ सप्लाई को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरी परचेस और सेल की लेजर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक आइटम पे आप लोग जीएसटी अप्लाई करते हो, और वही मेन होता है आपका, ठीक है। परचेज लेजर में आप लोग मैनुअली जीएसटी एंटर करते हो, जिससे कि काफी ज्यादा टाइम लगता है, और बाय चांस अगर आप लोग हर जगह जीएसटी का परसेंटेज लगाने जाएंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं एरर भी आ जाता है कि जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप पता चले परचेस में आप लोगों ने 9% लगा दिया एंड स्टॉक आइटम में 18% या वहां पर लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मैनुअल सिर्फ एक जगह जीएसटी सेट करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो सेटअप। ऑटो सेटअप का मीन्स क्या होता है कि आप लोगों ने एक जगह सेट कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिक सेट होता रहे जितने भी आप लेजर्स क्रिएट करो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे स्टॉक आइटम में आप लोग ऐड कर सकते हैं जीएसटी। तो क्रिएट पे जाता हूँ एंड आप लोगों को यहाँ पे मिलता है स्टॉक ग्रुप। सबसे एक बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना, वो होता है कि आप लोग एक बार स्टॉक ग्रुप पे आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कि यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे सेट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आता है एचएनएस कोड। यहाँ पे आप लोगों को एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप, तो आप लोगों को यहाँ पे एज पर स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करने की बजाय आप लोगों को यहाँ पर करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ पे जो भी कंपनी का या प्रोडक्ट का क्या है आपका एचएनएस कोड होता है वो ऐड करना है एंड डिस्क्रिप्शन आप लोग छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स कर देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे फीड कर देता हूँ मैं 18%। सेम मैं यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्पेसिफाई डिटेल, जो भी एचएनएस कोड है वो एचएनएस कोड यहाँ पे स्पेसिफाई एंड यहाँ पे 14%। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फूड पे। तो फूड में ऑयल वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेसिफाई कर देता हूँ एंड यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है 5% हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 5% लगता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पे सेम जीएसटी आप लोगों को एंटर कर देना है जो भी परसेंटेज आपका रहता है, ठीक है। सेकंड हम लोगों को देखना है भाई यहाँ पे यूनिट के लिए, यूनिट में तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो यूनिट में जल्दी जल्दी यहाँ पे क्रिएट करके बता देता हूँ। बस यूनिट का ध्यान रहे, यूटीसी जो यूनिट क्वांटिटी कोड है आप लोगों को वो जरूर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ या 2 कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं केजी कर देता हूँ,
इसमें आ जाएगा आपका किलोग्राम्स। ध्यान रखना है इन चीजों का। नेक्स्ट हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर का एक स्टॉक आइटम बनाने वाला हूँ, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने वाला हूँ। अभी आप लोग पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो जीएसटी डिटेल्स में आप लोगों का अभी कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। बट मैंने एक जगह ऐड किया है सिर्फ, कहाँ पर? स्टॉक ग्रुप पर। तो स्टॉक ग्रुप के बेस पर आप पूरा जीएसटी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को एक जगह सेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइमरी की जगह जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करूंगा तो आप लोग देखोगे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब यहाँ पे फिल हो चुकी है। यहाँ पर मैं पीसेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटो इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्वांटिटी को ऐड करके मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड फर्नीचर में मैं एक बना लेता हूँ, सो यहाँ पे कर देता हूँ मैं टेबल। एंड यहाँ पे फर्नीचर पे आप देख सकते हैं 14% कैलकुलेट हो चुका है 200 के हिसाब से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक ऑयल। ऑयल आ जाएगा आपका फूड में केजी, या आप लोग इसको लीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेता हूँ LTR। जब आप यूनिट क्वांटिटी कोड लगाओगे तो इसमें आएगा आपका किलो लीटर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5% कैलकुलेट हो चुका है मेरा। तो 500 क्वांटिटी लिया है 500 लीटर का। मैंने यहाँ पे 95 रुपए की हिसाब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम पार्ट में देखने वाले हैं वो है हमारा सेल्स एंट्री में और परचेस एंट्री में किस तरीके से ऑटो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को दो तरीके, एक ऑटो फिल भी बताने वाला हूँ, एक डायरेक्ट भी बताने वाला हूँ। सेटअप करने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि परचेस और सेल में जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हम चलते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट है, तो पेमेंट के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे परचेस। आप सिंपल F9 भी प्रेस कर सकते हैं परचेस के लिए। परचेस सबसे पहले इनवॉइस नंबर अकेला देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर एक एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर एंटर किया, जो भी डेट है आप इनवॉइस का वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे शर्मा ट्रेडर्स। शर्मा ट्रेडर्स जो मेरी पार्टी है वो है भोपाल की। तो मैं यहाँ पे भोपाल सेलेक्ट करता हूँ एंड ये मेरा डेटा मैं इससे परचेस कर रहा हूँ। मेरा सप्लायर होगा। सप्लायर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर होता है। मैं यहाँ पे क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को इसका भी डाउट है कि क्रेडिटर डेबिटर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी आप लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की बनाने वाला हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट क्या अमाउंट होता है, क्रेडिट क्या अमाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट कब आप लोगों को मैच करना। सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो में आप लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, टैली के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप लोग नए हैं, या फिर आप लोग किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ्स से, साइंस से, या फिर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग उन लोगों को अपडेट दे सकते हैं कि एक न्यू वीडियो अकाउंटिंग के आने वाली है। वो बहुत आसान तरीके से, जैसे कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो में भी देखते हैं, मैं हर एक बात को एक स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को पूरे एक सीनियर अकाउंटेंट बना दूंगा बिल्कुल एकदम फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कभी मेरा कोर्स पेड नहीं होने वाला है। जैसे बहुत सारे आप लोग देखते हैं यूट्यूबर क्या करते हैं कि शुरू में छोटा छोटा सा जो भी वीडियो है वो दो चार वीडियो बनाने के बाद आप लोगों से कोई कोई एक अमाउंट की डिमांड करने लगते हैं, वर्कशॉप वगैरह चला देते हैं। बट मेरे चैनल पे लाइफ टाइम आप लोगों को टैली का कोर्स, एक्सेल का कोर्स, और बहुत ही जल्द मैं प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स लाने वाला हूँ, और वो भी एकदम फ्री में। और जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं कंटिन्यू इस चैनल पे चला देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है एंड सपोर्ट करना है मुझे, ताकि मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है, और जो आप लोगों को काम में आने वाले इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत मिलती है और जरूरत होती है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे, मुझे तो अच्छा लगेगा और मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रेडर्स की वीडियो वो बना रहा हूँ, क्रेडिटर की लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देता हूँ, भोपाल न्यू मार्केट। जेन्युइन आप लोगों को यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे अभी कोई भी डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ, बट जो भी जेन्युइन डिटेल है आप लोगों को वो फिल करना होता है।
यहाँ पर आप लोग चाहो तो बैंक डिटेल भी, मैं यहाँ पे देखिए क्रेडिटर डेबिटर के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं इतनी सारी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोग उन वीडियो को देखिए तब जाके, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग को यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर लिखना है, जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर है। मैं यहाँ से जीएसटी नंबर फिलहाल में मेरे पास तो नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। बट सेल्स में जरूरी होता है जीएसटी नंबर, तो सेल्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीएसटी नंबर आप लोगों को कैसे ऐड करना है। अब यहाँ पे परचेस सिलेक्ट करना है। परचेस के बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ से जो भी आप लोग परचेस करना चाहें, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए इतना ज्यादा हो जाएगा, मैं तो सिर्फ 5 पीस ही परचेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट बता दिया। 2 बार एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल एंटर करता हूँ सीजीएसटी, तो आप लोग देखेंगे 6,750 रुपये जो है मेरा सीजीएसटी बना है। एंड सेकंड, अगर लोकल में हो, मतलब आप लोग जो इंट्रा स्टेट हो या फिर आपके एमपी हो और आप एमपी में बिजनेस कर रहे हो, तो मैंने बताया था कि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों एंटर कर दिए हैं। अब देखिए जैसे ही 50,000 से ऊपर का मेरा अमाउंट होता है, तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, सॉरी ई बिल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अगर चाहो तो आप थोड़ा अमाउंट इसका कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे टू क्वांटिटी, तो आप देखेंगे 35,000 का बन रहा है, ठीक है। बिल 35,000 के बिल पे आप देखोगे यहाँ पे ईवी बिल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी और ईवी बिल का ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को डिटेल में सिखाना है एक एक चीज। तो मैं यहाँ पे 75,000 या 88,500 मेरा जैसी हुआ, तो ईवी बिल आ गया है। ईवी बिल में क्या होता है, आपका जो गाड़ी है या फिर माल है, आपने कहाँ से डिस्पैच किया है, आपको वो डिटेल फिल करना है। फिर कहाँ पे आप इसको भेजना चाहते हो, वो डिस्टेंस चेक करेगा यहाँ पे। डिस्टेंस पे भी यहाँ पे रहता है कुछ कि भाई डिस्टेंस अगर आप लोगों का लगभग 50 से ज्यादा है, 50 किलोमीटर से, तब आप लोगों को कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर का जो भी नेम है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बालाजी ट्रांसपोर्ट। बालाजी ट्रांसपोर्ट के बाद भाई रोड से आप लोग वर्क करते हैं, तो रोड गाड़ी का नंबर एंड गाड़ी किस टाइप की है आपकी, रेगुलर वाली है, मतलब जो आपका सप्लाइसर वगैरह आती है वही, तो आप लोग यहाँ पे न्यू रेफरेंस देकर एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट में मतलब उधारी में हुआ है बिल, ठीक है। तो इस तरीके से हम परचेस में जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, बट परचेस में तो बहुत ही कम जीएसटी कैलकुलेट होता है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सेल्स के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सेल्स के अंदर, एंड यहाँ पर मैं शर्मा ट्रेडर्स तो मेरा क्रेडिट होता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मेरा हो गया यहाँ पे गुप्ता जी सागर वाले। अब मैं इनको जब माल बेच रहा हूँ तो ये मेरे होने वाले हैं डेप्टर, तो मैं यहाँ पे इनको डेप्टर के अंदर रख देता हूँ। तो सन्डी डेप्टर हो जाएंगे जिनको हम लोग माल बेचते हैं। यहाँ पे मैं इनका सागर का एड्रेस एंटर कर देता हूँ, एंड इनका कोई भी एक जीएसटी नंबर एंटर करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीएसटी नंबर AIFPC 2859 T2ZN, ठीक है। मैनुअली आप लोग कोई भी एक नंबर एंटर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी की कुछ डिस्पैच डिटेल्स आती है। अब यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जैसे कंप्यूटर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 50 कंप्यूटर सेल करने वाला हूँ, ठीक है। इस रेट में 15 में मेरा परचेस था, तो मैं यहाँ पे 18 में सेल करने वाला हूँ, एंड यहाँ पर मैं लगा दूंगा सीजीएसटी, फिर आ जाएगा हमारा एसजीएसटी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी आप लोगों का दोनों कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल्स में भी आप लोग जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मली आप लोगों को बार बार यूज करना पड़ रहा है, बट मैं ऐसा करने वाला हूँ कि सेल्स का जो भी आप इनवॉइस बनाने वाले हो, तो उसमें ऑटोमेटिक जो है जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। अब देखने वाले हैं हम लोग कि अपने टेली प्राइम में जीएसटी का ऑटो सेटअप कैसे करते हैं, कि अगर आप लोग इनवॉइस निकालते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी यहाँ पे मैनुअली टैक्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप लोगों को कहाँ पर चले जाना है, अल्टर पर। अल्टर पे जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आप लोगों को एंटर करना है, एंड यहाँ पे सेल्स वाउचर में मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ जीएसटी ऑटोफिल को, तो मैंने सेल्स वाउचर यहाँ पे सिलेक्ट किया। आप लोगों को सेकंड लास्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे अनेबल डिफर्ड अकाउंटिंग एलोकेशन। आप लोगों को इसको यस करना है, एंड सेट ऑल्टर डिफर्ड अकाउंटिंग एंट्रीज, आप लोगों को इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप लोग मैनुअली एंटर कर सकते हो, सिंपल किस लेजर में आप लोगों को लगाना है, तो मुझे लगाना है सेल्स लेजर में।
अल्टर टैक्स क्लास को आप नो रखिएगा, परसेंटेज 100%, क्योंकि वो आप कुछ भी हो सकता है परसेंटेज 1 to 100 के बीच में जो भी परसेंटेज रहेगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ओवरराइडिंग यूजिंग आइटम डिफॉल्ट को आप लोगों को हमेशा यस रखना है। ओवरराइडिंग एक तरीके से हम टैक्स को छुपाने का काम करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई टैक्स आ रहा है तो हम उसको छुपा सकते हैं, या कभी टैक्स कम ज्यादा होता है तो हम पिछले टैक्स को छुपाकर एक नया टैक्स वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का जो पहले से कैलकुलेट है वो फिक्स हो जाता है, बट यहाँ पे अगर आप लोग ओवर राइड कर देते हो तो आप लोग एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप लोग टेक्स्ट ऑटोमेटिक वो चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लेजर लगाना है, CGST, SGST एंड जो लास्ट लेजर है वो हमारी IGST। तीनों लेजर लगा लेते हैं हम यहाँ पे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सेल्स वाउचर के अंदर जाकर आपको बताता हूँ, तो देखिए पहले से यहाँ पे CGST, SGST, IGST लिखा हुआ है, बट आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तीनों कैलकुलेट हो जाएगा क्या, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा तीनों कैलकुलेट एक साथ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि पार्टी कहाँ की है। अगर पार्टी आपका लोकल MP का है या आपका बिजनेस MP का है, तो अगर पार्टी भी MP की है तब ऑटोमेटिक आपका सिर्फ CGST और SGST कैलकुलेट होगा। बट अगर पार्टी कहीं बाहर की है, महाराष्ट्र की है, उत्तर प्रदेश की है, वहां पे आप लोगों का CGST SGST कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ IGST कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को, गुप्ता जी सागर वाले यहाँ पे MP के हैं सेल्स, और सिर्फ मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम या फिर ऑयल सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी है यहाँ पे कर देता हूँ मैं 95 का, तो 105 का रेट आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिर्फ क्या कैलकुलेट हुआ है, CGST और SGST। IGST बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि पार्टी हमारी कहाँ की है, लोकल की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऑटो फिल कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा धमाकेदार आने वाली है। अकाउंटिंग की फुल डिटेल देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जो भी अपडेट है अकाउंटिंग से रिलेटेड, कोई चेंजेस हुए GST में, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। कंपनी में GST सेटअप करने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैं आप लोगों को GST के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को तीन तरीके से GST एंटर करना होता है, CGST, SGST और IGST। इन तीनों की लेजर बना के बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो आप लोग देख लेते हैं सबसे पहले CGST। अब CGST होता क्या है, बेसिकली CGST सेंट्रल टैक्स होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी सेल करते हो तो वहां पे सेंट्रल को भी कुछ टैक्स पे करना है और स्टेट को भी। तो जो हम सेंट्रल को पे करते हैं वो होता है CGST, और जो स्टेट को टैक्स पे करते हैं वो होता है आपका SGST। और एक होता है IGST। IGST मतलब आप जब इंटर स्टेट, सपोज आप MP से बिलोंग करते हो, आपका बिजनेस MP में है, और अगर आप महाराष्ट्र आप सेल करना चाहते हो या परचेस कर रहे हो वहां से, तो आप लोगों को सिर्फ IGST अकेला लगेगा, उसमें CGST SGST दोनों इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को कैसे लेजर क्रिएट करना है और उसमें कैसे आप लोगों को GST का परसेंटेज हैंडल करना है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट में जाने के बाद में लेजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेजर सभी लोगों के लिए पता होगा। अगर आप लोगों को टैली स्टार्ट करना भी नहीं आता है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो आप लोग वो भी सीख सकते हैं बिल्कुल। टैली में एक एक चीज, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, क्रिएट कैसे किए जाते हैं, करेंसी वगैरह, मैंने A to Z डिटेल बताई हुई है आप लोगों को। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप लोगों को टैली स्टार्ट करना होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये उनके लिए है जो बिगिनर है बिल्कुल, इनको यूज करना नहीं आता है, या जो सीखना चाहते हैं टैली, ठीक है, फ्री में। कोई आप इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, ठीक है। और आप कहीं सीखने जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे, उससे अच्छा है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर आप लोग सीख सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, अपने जो भी फ्रेंड वगैरह है, या फिर आप लोग कोई फैमिली मेम्बर है, बिजनेस मेम्बर है, तो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं। लेजर क्रिएट करता हूँ। लेजर में सबसे पहले बना लेता हूँ मैं यहाँ पे CGST। CGST अब एक तरीके का टैक्स है, तो मैं इसको किसके अंडर रखता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लिस्ट ऑफ ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइप ऑफ ड्यूटी या टाइप ऑफ टैक्स मिलेगा। इसमें आप लोगों को अदर की जगह GST सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका GST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, फिलहाल मैं इसको मैं 0 रखता हूँ। आपको दोनों तरीके से बता दूंगा कि अगर आपको स्पेसिफिक किसी परसेंटेज अगर लगाना है, यहाँ पे सिंपल आपको 9 लिख देना है, देन एंटर, अगर 9% लगाना है, बट मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको 0 रखने वाला हूँ अभी। सेकंड हम लोगों को देखना है यहाँ पे राउंड ऑफ। अगर आप लोगों का जो GST है
वो पैसे में भी बनता है, तो आप लोग पैसे को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, अब जिन लोगों को पता है वो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, तो अगर आप लोग पैसे में देखते हैं, सपोज किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है 69 रुपीज 36 पैसा, तो वो पैसे को राउंड ऑफ कर देता है। अगर 50 के ऊपर रहेगा, इसमें भी आप लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, डाउन राउंड, अपवर्ड राउंड एंड नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। नॉर्मल पे अगर आप रखते हो, तो अगर आपका जो पैसा है वो 50 से ज्यादा रहता है, तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर 50 पैसे से कम है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। डाउनवर्ड में आपका चाहे 50 पैसे से ज्यादा रहे चाहे कम रहे, वो हमेशा डाउन में जाएगा। अपवर्ड में इससे अपोजिट हो जाता है भाई, अगर आपका 50 पैसे से कम है ज्यादा है, तो वो हमेशा क्या होता है, एक अप होता है। तो इसको आप नॉर्मल राउंडिंग पे रख सकते हैं, नॉर्मल राउंडिंग जीरो ही रहने दीजिए यहाँ पे। आप चाहो तो इसको वन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं देना है आप लोगों को, सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है। फर्स्ट लेजर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, यहाँ पर आप लोगों को सीजीएसटी की जगह सिलेक्ट करना है एसजीएसटी। ड्यूटी जीएसटी क्या होता है, जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि आप लोग लद्दाख हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इनके साथ अगर आप लोगों की डीलरशिप है, इनके साथ अगर आप लोग बिजनेस करते हो, तो आप लोगों को यूटी जीएसटी सिलेक्ट करना है। एक तरीके से उसमें आपका सेंटर टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि जो एक बोल रहे हैं कि हम अगर जो पिछड़े राज्य हैं, अगर आप उनसे कोई भी चीज परचेस करते हैं, तो सरकार का ये कहना है कि आप सिर्फ अपनी स्टेट को टैक्स पे करिए, बाकी अदर सेंट्रल आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस जी एस टी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज में जीरो रखूंगा एंड नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग बंद रखकर मैं एंटर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ आईजीएसटी। आईजीएसटी में भी आप लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लेना है एंड 0% रख के नॉर्मल राउंडिंग पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा तीनों लेजर जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में लेजर बनाना सीखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेस सेल के अंदर आप लोगों को कैसे जीएसटी लगाना है। जो परचेस सेल की लेजर है उसमें कैसे आप लोगों को ऐड करना है, एंड स्टॉक आइटम में कैसे आप लोग जीएसटी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं परचेस एंड सेल की लेजर में आप लोगों को कैसे जीएसटी ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट पे चलता हूँ एंड यहाँ से एक लेजर क्रिएट करता हूँ, परचेस। परचेस पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसको किस ग्रुप के अंडर रखेंगे, हम परचेस अकाउंट के अंडर। यानी यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन को नो रखना है, एंड यहाँ पे एच एन एस कोड आप कुछ भी मत रखिए, एज पर कंपनी या ग्रुप सिलेक्ट करके रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ मैं, कि आप लोगों को जितने भी आप लोग मेहनत करते हैं, वो सब मेहनत से मैं बचाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिंपल एज पर कंपनी या ग्रुप रख दीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार सेटअप करना बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जहां पर भी जीएसटी की लेजर लगाएंगे, ऑटोमेटिक सेम जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो आप एक मैनुअली करते हैं, ठीक है। तो एज पर कंपनी और यहाँ पे 0% रखने के बाद में सिलेक्ट कर लेता हूँ गुड्स, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल एक परचेस की लेजर्स बनानी है। लेकिन हम लोगों को बनाना है एक सेल्स की, आ जाएगा आपका सेल्स ग्रुप के अंदर, एंड इसको स्पेसिफाई नहीं करना है, एज पर कंपनी ग्रुप या जो भी अपना ग्रुप वगैरह सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुड्स सेलेक्ट करके टाइप ऑफ सप्लाई को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरी परचेस और सेल की लेजर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक आइटम पे आप लोग जीएसटी अप्लाई करते हो, और वही मेन होता है आपका, ठीक है। परचेज लेजर में आप लोग मैनुअली जीएसटी एंटर करते हो, जिससे कि काफी ज्यादा टाइम लगता है, और बाय चांस अगर आप लोग हर जगह जीएसटी का परसेंटेज लगाने जाएंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं एरर भी आ जाता है कि जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप पता चले परचेस में आप लोगों ने 9% लगा दिया, एंड स्टॉक आइटम में 18% या वहां पर लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मैनुअल सिर्फ एक जगह जीएसटी सेट करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो सेटअप। ऑटो सेटअप का मीन्स क्या होता है, कि आप लोगों ने एक जगह सेट कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिक सेट होता रहे जितने भी आप लेजर्स क्रिएट करो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे स्टॉक आइटम में आप लोग ऐड कर सकते हैं जीएसटी। तो क्रिएट पे जाता हूँ, एंड आप लोगों को यहाँ पे मिलता है स्टॉक ग्रुप। सबसे एक बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना, वो होता है कि आप लोग एक बार स्टॉक ग्रुप पे आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कि यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड यहाँ पे सेट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आता है एच एन एस कोड। यहाँ पे आप लोगों को एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप, तो आप लोगों को यहाँ पे एज पर स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करने की बजाय आप लोगों को यहाँ पर करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ पे जो भी कंपनी का या प्रोडक्ट का क्या है आपका
एचएनएस कोड होता है वो ऐड करना है, एंड डिस्क्रिप्शन आप लोग छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स कर देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे फीड कर देता हूँ मैं 18%। सेम मैं यहाँ पे फर्नीचर पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्पेसिफाई डिटेल, जो भी एचएनएस कोड है वो एचएनएस कोड यहाँ पे स्पेसिफाई, एंड यहाँ पे 14%। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फूड पे। तो फूड में ऑयल वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेसिफाई कर देता हूँ, एंड यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है 5% हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 5% लगता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पे सेम जीएसटी आप लोगों को एंटर कर देना है, जो भी परसेंटेज आपका रहता है, ठीक है। सेकंड हम लोगों को देखना है भाई, यहाँ पे यूनिट क्रिएट, यूनिट में तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो यूनिट में जल्दी जल्दी यहाँ पे क्रिएट करके बता देता हूँ। बस यूनिट का ध्यान रहे, यूपीसी जो यूनिट क्वांटिटी कोड है आप लोगों को वो जरूर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, या 2 कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं केजी कर देता हूँ, इसमें आ जाएगा आपका किलोग्राम्स। ध्यान रखना है इन चीजों का। नेक्स्ट हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर का एक स्टॉक आइटम बनाने वाला हूँ, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने वाला हूँ। अभी आप लोग पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो जीएसटी डिटेल्स में आप लोगों का अभी कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। बट मैंने एक जगह ऐड किया है सिर्फ, कहाँ पर? स्टॉक ग्रुप पर। तो स्टॉक ग्रुप के बेस पर आप पूरा जीएसटी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को एक जगह सेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइमरी की जगह जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करूंगा, तो आप लोग देखोगे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब यहाँ पे फिल हो चुकी है। यहाँ पर मैं पीसेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटो इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्वांटिटी को ऐड करके मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड फर्नीचर में मैं एक बना लेता हूँ, सो यहाँ पर कर देता हूँ मैं टेबल, एंड यहाँ पे फर्नीचर पे आप देख सकते हैं 14% कैलकुलेट हो चुका है 200 के हिसाब से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक ऑयल। ऑयल आ जाएगा आपका फूड में केजी, या आप लोग इसको लीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेता हूँ LTR। जब आप यूनिट क्वांटिटी कोड लगाओगे तो इसमें आएगा आपका किलो लीटर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5% कैलकुलेट हो चुका है मेरा। तो 500 क्वांटिटी लिया है 500 लीटर का, मैंने यहाँ पे 95 रुपए की हिसाब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम पार्ट में देखने वाले हैं, वो है हमारा सेल्स एंट्री में और परचेस एंट्री में किस तरीके से ऑटो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को दो तरीके, एक ऑटो फिल भी बताने वाला हूँ, एक डायरेक्ट भी बताने वाला हूँ। सेटअप करने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि परचेस और सेल में जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हम चलते हैं बाउचर्स पे। बाउचर्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट है, तो पेमेंट के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे परचेस। आप सिंपल F9 भी प्रेस कर सकते हैं परचेस के लिए। परचेस सबसे पहले इनवॉइस नंबर अकेला देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर एक एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर एंटर किया, जो भी डेट है आप इनवॉइस का वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे शर्मा ट्रेडर्स। शर्मा ट्रेडर्स जो मेरी पार्टी है वो है भोपाल की। तो मैं यहाँ पे भोपाल सेलेक्ट करता हूँ, एंड ये मेरा डेटा मैं इससे परचेस कर रहा हूँ, मेरा सप्लायर होगा। सप्लायर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर होता है। मैं यहाँ पे क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को इसका भी डाउट है कि क्रेडिटर डेबिटर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी आप लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की बनाने वाला हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट क्या अमाउंट होता है, क्रेडिट क्या अमाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट कब आप लोगों को मैच करना। सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो में आप लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, टैली के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप लोग नए हैं, या फिर आप लोग किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ्स से, साइंस से, या फिर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग उन लोगों को अपडेट दे सकते हैं कि एक न्यू वीडियो अकाउंटिंग की आने वाली है। वो बहुत आसान तरीके से, जैसे कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो में भी देखते हैं, मैं हर एक बात को एक स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को पूरे एक सीनियर अकाउंटेंट बना दूंगा, बिल्कुल एकदम फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कभी मेरा कोर्स पेड नहीं होने वाला है। जैसे बहुत सारे आप लोग देखते हैं यूट्यूबर क्या करते हैं कि शुरू में छोटा छोटा सा जो भी वीडियो है, वो दो चार वीडियो बनाने के बाद आप लोगों से कोई कोई एक अमाउंट की डिमांड करने लगते हैं,
वर्कशॉप वगैरह चला देते हैं। बट मेरे चैनल पे लाइफ टाइम आप लोगों को टैली का कोर्स, एक्सेल का कोर्स और बहुत ही जल्द मैं प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स लाने वाला हूँ, और वो भी एकदम फ्री में। और जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं कंटिन्यू इस चैनल पे चला देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है एंड सपोर्ट करना है मुझे, ताकि मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है और जो आप लोगों को काम में आने वाले इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत मिलती है और ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे, मुझे तो अच्छा लगेगा और मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रेडर्स की वीडियो वो बना रहा हूँ, क्रेडिटर की लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देता हूँ, भोपाल न्यू मार्केट। जेन्युइन आप लोगों को यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे अभी कोई भी डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ, बट जो भी जेन्युइन डिटेल है आप लोगों को वो फिल करना होता है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो बैंक डिटेल भी, मैं यहाँ पे देखिए क्रेडिटर डेबिटर के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं इतनी सारी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोग उन वीडियो को देखिए तब जाके, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग को यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर लिखना है, जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर है। मैं यहाँ से जीएसटी नंबर फिलहाल में मेरे पास तो नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। बट सेल्स में जरूरी होता है जीएसटी नंबर, तो सेल्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीएसटी नंबर आप लोगों को कैसे ऐड करना है। अब यहाँ पे परचेस सिलेक्ट करना है। परचेस के बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ से जो भी आप लोग परचेस करना चाहें, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए इतना ज्यादा हो जाएगा, मैं तो सिर्फ 5 पीस ही परचेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट बता दिया। 2 बार एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल एंटर करता हूँ सीजीएसटी। तो आप लोग देखेंगे 6,750 रुपये जो है मेरा सीजीएसटी बना है। एंड सेकंड, अगर लोकल में हो, मतलब आप लोग जो इंट्रा स्टेट हो या फिर आपके एमपी हो और आप एमपी में बिजनेस कर रहे हो, तो मैंने बताया था कि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों एंटर कर दिए हैं। अब देखिए जैसे ही 50,000 से ऊपर का मेरा अमाउंट होता है, तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, सॉरी ई बिल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अगर चाहो तो आप थोड़ा अमाउंट इसका कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे टू क्वांटिटी, तो आप देखेंगे 35,000 का बन रहा है, ठीक है। बिल 35,000 के बिल पे आप देखोगे यहाँ पे ईवी बिल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी और ईवी बिल का ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को डिटेल में सिखाना है एक एक चीज। तो मैं यहाँ पे 75,000 या 88,500 मेरा जैसी हुआ, तो ईवी बिल आ गया है। ईवी बिल में क्या होता है, आपका जो गाड़ी है या फिर माल है, आपने कहाँ से डिस्पैच किया है, आपको वो डिटेल फिल करना है। फिर कहाँ पे आप इसको भेजना चाहते हो, वो डिस्टेंस चेक करेगा यहाँ पे। डिस्टेंस पे भी यहाँ पे रहता है कुछ, कि भाई डिस्टेंस अगर आप लोगों का लगभग 50 से ज्यादा है, 50 किलोमीटर से, तब आप लोगों को कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर का जो भी नेम है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बालाजी ट्रांसपोर्ट। बालाजी ट्रांसपोर्ट के बाद भाई रोड से आप लोग वर्क करते हैं, तो रोड गाड़ी का नंबर एंड गाड़ी किस टाइप की है आपकी, रेगुलर वाली है, मतलब जो आपका क्लाइसर वगैरह आती है वही, तो आप लोग यहाँ पे न्यू रेफरेंस देकर एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट में मतलब उधारी में हुआ है बिल, ठीक है। तो इस तरीके से हम परचेस में जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। बट परचेस में तो बहुत ही कम जीएसटी कैलकुलेट होता है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सेल्स के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सेल्स के अंदर, एंड यहाँ पर मैं शर्मा ट्रेडर्स तो मेरा क्रेडिट होता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मेरा हो गया यहाँ पे गुप्ता जी सागर वाले। अब मैं इनको जब माल बेच रहा हूँ तो ये मेरे होने वाले हैं डेप्टर। तो मैं यहाँ पे इनको डेप्टर के अंदर रख देता हूँ, तो सन्डी डेप्टर हो जाएंगे जिनको हम लोग माल बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं इनका सागर का एड्रेस एंटर कर देता हूँ, एंड इनका कोई भी एक जीएसटी नंबर एंटर करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीएसटी नंबर AIFPC 2859D2ZN, ठीक है। मैनुअली आप लोग कोई भी एक नंबर एंटर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी की कुछ डिस्पैच डिटेल्स आती है। अब यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जैसे कंप्यूटर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 50 कंप्यूटर सेल करने वाला हूँ, ठीक है। इस रेट में 15 में मेरा परचेस था, तो मैं यहाँ पे 18 में सेल करने वाला हूँ, एंड यहाँ पर मैं लगा दूंगा सीजीएसटी, फिर आ जाएगा हमारा एसजीएसटी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी आप लोगों का दोनों कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल्स में भी आप लोग जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मली आप लोगों को बार बार यूज करना पड़ रहा है। बट मैं ऐसा करने वाला हूँ कि सेल्स का जो भी आप इनवॉइस बनाने वाले हो,
तो उसमें ऑटोमेटिक जो है जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। अब देखने वाले हैं हम लोग कि अपने टेली प्राइम में जीएसटी का ऑटो सेटअप कैसे करते हैं, कि अगर आप लोग इनवॉइस निकालते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी यहाँ पे मैनुअली टैक्स फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप लोगों को कहाँ पर चले जाना है, अल्टर पर। अल्टर पे जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आप लोगों को एंटर करना है। एंड यहाँ पे सेल्स वाउचर में मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ जीएसटी ऑटोफिल को, तो मैंने सेल्स वाउचर यहाँ पे सिलेक्ट किया। आप लोगों को सेकंड लास्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, अनेबल डिफर्ड अकाउंटिंग एलोकेशन। आप लोगों को इसको यस करना है एंड सेट ऑल्टर डिफर्ड अकाउंटिंग एंट्रीज, आप लोगों को इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप लोग मैनुअली एंटर कर सकते हो, सिंपल किस लेजर में आप लोगों को लगाना है, तो मुझे लगाना है सेल्स लेजर में। अल्टर टैक्स क्लास को आप नो रखिएगा, परसेंटेज 100%, क्योंकि वो आप कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज 1 to 100 के बीच में जो भी परसेंटेज रहेगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ओवर राइडिंग यूजिंग आइटम डिफॉल्ट को आप लोगों को हमेशा यस रखना है। ओवर राइडिंग एक तरीके से हम टैक्स को छुपाने का काम करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई टैक्स आ रहा है तो हम उसको छुपा सकते हैं, या कभी टैक्स कम ज्यादा होता है तो हम पिछले टैक्स को छुपाकर एक नया टैक्स वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का जो पहले से कैलकुलेट है वो फिक्स हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप लोग ओवर राइड कर देते हो तो आप लोग एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप लोग टैक्स ऑटोमेटिक वो चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लेजर लगाना है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड जो लास्ट लेजर है वो है हमारी आईजीएसटी। तीनों लेजर लगा लेते हैं हम यहाँ पे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सेल्स वाउचर के अंदर जाकर आपको बताता हूँ। तो देखिए पहले से यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी लिखा हुआ है, बट आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तीनों कैलकुलेट हो जाएगा क्या, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा तीनों कैलकुलेट एक साथ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि पार्टी कहाँ की है। अगर पार्टी आपका लोकल एमपी का है या आपका बिजनेस एमपी का है, तो अगर पार्टी भी एमपी की है तब ऑटोमेटिक आपका सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। बट अगर पार्टी कहीं बाहर की है, महाराष्ट्र की है, उत्तर प्रदेश की है, वहां पे आप लोगों का सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ आईजीएसटी कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को। गुप्ता जी सागर वाले यहाँ पे एमपी के हैं, सेल्स, और सिर्फ मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम या फिर ऑयल सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 95 था, तो 105 का रेट। आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिर्फ क्या कैलकुलेट हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि पार्टी हमारी कहाँ की है, लोकल की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऑटो फिल कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा धमाकेदार आने वाली है। अकाउंटिंग की फुल डिटेल देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जो भी अपडेट है अकाउंटिंग से रिलेटेड, कोई चेंजेस हुए जीएसटी में, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।